प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन क्यों ज़रूरी है? अस्सलामुअलैकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं कायनात अब्बासी। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन को, और आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 135 से लेकर 150 तक बात करेंगे। व्यूवर्स, एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन में काफ़ी मसाइल दरपेश आते हैं। मिसाल के तौर पर एक लैंड है और उसके 4 ऑनर हैं और वो 4 एकड़ ज़मीन है। अब उस 4 एकड़ ज़मीन को डिवाइड कर दिया गया है उन चारों ऑनर्स में, लेकिन ये स्पेसिफाई ही नहीं किया गया कि कौन सा एकड़ किसके पास है, खसरा नंबर क्या है, ये सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। और अब अगर वो चाहते हैं कि प्रॉपर वे से उनकी जो लैंड है उनके नाम पे हो, तो वो ये करेंगे कि वो जाएंगे रेवेन्यू ऑफिसर के पास और वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन देंगे। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर कौन से लोग जो हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सेक्शन 1 कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बंदा जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये दर्ज होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का ऑनर है, ये इसकी लैंड है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो ऑनर हैं उनके पास कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कोर्ट का जो है वो एक इजाज़तनामा होना चाहिए कि ये हमारी लैंड है और हम इस लैंड में जो है वो इतने पार्टनर्स हैं। और नंबर 3 और सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि जो उस प्रॉपर्टी के को शेयरर हैं, मतलब जो पार्टनर्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इस प्रॉपर्टी में, इस लैंड में हम 3 से 4 जो हैं वो हिस्सादार हैं और ये प्रॉपर्टी या ये लैंड जो है हम तीनों या चारों में डिवाइडेड है। अब एप्लीकेशन देने से पहले आपने पटवारी के पास जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करवा लेने हैं, जैसे कि लैंड का प्रूफ, और अगर मिसाल के तौर पर कोई और आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और वो अब अलाइव नहीं है, तो उसका भी आप डेथ सर्टिफिकेट देंगे। इसके साथ साथ जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और अब अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस सूरत में जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है आपको एक नोटिस भेजेगा कि जो आप उस लैंड के ऑनर हैं, खुद ही आप उस लैंड को जो है वो आपस में डिवाइड कर लें। लेकिन अब अगर सिचुएशन ये है कि वो खुद उस लैंड को जो है वो आपस में डिवाइड नहीं करते, तो इस कंडीशन में जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर उनको एक और नोटिस भिजवाएगा और जो पटवारी है वो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके पोर्शन बनाएगा। और इसका मकसद ये होगा कि समटाइम्स जो है वो लैंड कॉर्नर पर होती है, फ्रंट पर होती है, तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू है कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस लैंड की पोर्शन बनाएगा और फिर उसको जो है वो डिवाइड करेगा तमाम को शेयर में। लेकिन अगर इसके बाद भी जो उसके ऑनर हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो दोबारा से उसके पोर्शन बनाएगा। और यहाँ पर एक सबसे अहम बात आपको बताती चलूँ, अगर लैंड में कोई जगह मुख्तस की गई है मस्जिद के लिए, ग्रेवयार्ड के लिए या पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, तो वो जगह जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। व्यूअर्स, सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं पार्टीशन ऑफ लैंड के लिए, तो उस टाइम मलकियत पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस टाइम पर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ये करता है कि आपको 90 डेज़ का टाइम देता है कि आप सिविल कोर्ट से जाकर अपनी डिग्री ले आएँ। उसके बाद आप सिविल कोर्ट में जाते हैं और सिविल कोर्ट जो है वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लैंड आपकी है, आप ही इसके ऑनर हैं, और इस प्रॉपर्टी के या इस लैंड के कितने ऑनर हैं, ये तमाम जो है चीज़ें उस डिग्री पर दर्ज होती हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर लैंड की जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे प्रॉपर्टी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें।